नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव्स वैल्यू इन्वेस्टिंग में। प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जिसके आईपीओ ने काफ़ी हंगामा मचाया। कई गुना ये स्टॉक ओवर सब्सक्राइब हुआ और ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे स्टॉक लिस्ट हुआ था। उसके बाद एक माइनर से करेक्शन के साथ ये स्टॉक अगेन काफ़ी ऊपर चला। कंपनी की मार्केट कैप भी 50,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। प्रीमियर एनर्जीज में सिर्फ लिस्टिंग गेन था या आगे चल के भी ये कंपनी एक बड़ी मल्टीबैगर बन सकती है। सोलर सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, काफ़ी अट्रैक्टिव बिजनेस है। आज के इस वीडियो में इसका सारा बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे। क्या क्या ये सामान बनाते हैं, किस तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, आगे चल के इनके क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं और इनके एक्सपेंशन प्लान्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ेगी तो कितने बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स कंपनी यहाँ से स्टॉक इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे सकती है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इस सारी एनालिसिस के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूं या नहीं, या मैं इस कंपनी में किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूं या नहीं और उसके क्या रीजंस हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्रीमियर एनर्जीज का शेयर स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड है। इसके बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग मीडियम में अवेलेबल है। आप चाहें तो सारी इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च चैनल्स नहीं हूँ, इसलिए मेरी किसी भी बात को ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश मत करिएगा, वरना वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं प्रीमियर एनर्जीज के एनालिसिस। कंपनी की स्थापना हुई थी 1995 में। स्पेशलाइज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स। सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, मोनोफेशियल, बाइफेशियल मॉड्यूल्स, इसके अलावा ईपीसी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सॉल्यूशंस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। भारत की सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हैं। साथ ही साथ भारत के सेकंड लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरर भी हैं। इनकी जो एग्रीगेट एनुअल कैपेसिटी है 2 गीगावाट सोलर सेल्स में और 3.36 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स में। इसके अलावा 1 गीगावाट मॉड्यूल लाइन है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और 1 गीगावाट टॉपकॉन सेल लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। टॉपकॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सोलर सेल्स की, जो कि सोलर सेल्स की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। बिजनेस सेगमेंट्स में अगर हम इनके देखें, सबसे पहला सेगमेंट है इनका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर मॉड्यूल्स, जिसके अंदर कस्टम पैनल्स फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस आते हैं। यानी कि अगर किसी सप्लायर को या किसी भी कंपनी को अपने हिसाब से मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर कराना है तो उनकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी ये मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर कर देते हैं। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स यानी कि ईपीसी प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन करना, इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन करना, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, जो ईपीसी प्रोजेक्ट्स ये एग्जीक्यूट करते हैं उसके लिए ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ जो बाकी सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स भी कंपनी सेल करती है। इन सभी वर्टिकल से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं कंपनी की, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद में सिचुएटेड है। 2022 में कंपनी ने टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट किया था, इनफैक्ट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया था, जिसमें पुराने टाइप के जो पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स होते थे उससे मोनोक्रिस्टलाइन पीईआरसी सोलर सेल्स, जिससे एफिशिएंसी बढ़ सके, उनको मैन्युफैक्चर करना शुरू किया था। अब कंपनी टॉपकॉन सोलर सेल्स प्रोड्यूस करना चाहती है जिससे 24.5 टू 25.2% की एफिशिएंसी आ सके। इस समय जो मोनोक्रिस्टलाइन पीईआरसी सोलर सेल्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उससे करीब 23% की एफिशिएंसी आती है, जिसको बढ़ा करके वो 25% करना चाहते हैं थ्रू टॉपकॉन सोलर सेल्स। जैसा कि मैंने बताया कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2025 तक कंपनी इसको शुरू करना चाहती है। जो पहला फेज इसका शुरू होगा उसमें करीब 1000 मेगावाट्स की एनुअल कैपेसिटी होगी। रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखा जाए तो सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स से 80% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कंपनी के 2 तरीके के हैं, सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स, जिसमें सोलर मॉड्यूल से 67% और सोलर सेल से 13% रेवेन्यू जनरेट होता है। इस ब्रेकअप को अगर देखा जाए, ट्रेडेड गुड्स की सेल से कंपनी को 12% रेवेन्यू जनरेट होता है और कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को 8% रेवेन्यू जनरेट होता है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से कंपनी को 8% रेवेन्यू जनरेट होता है। क्लाइंट लिस्ट भी कंपनी की काफ़ी अट्रैक्टिव है। एनटीपीसी, टाटा पावर, पैनासोनिक, कंटिन्यूम, शक्ति पंप्स, फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पाइन एनर्जीज, लुमिनस और इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इनसे प्रोडक्ट परचेज करती हैं। कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू डोमेस्टिक सेल से 99% डोमेस्टिक सेल से जनरेट होता है। इनके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो इनके लिए 75.5% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर हम इनके एक्सपोर्ट्स की बात करें, हालांकि 1% रेवेन्यू ही इनका सिर्फ एक्सपोर्ट से जनरेट होता है, बट उसके अंदर काफ़ी अच्छी जोग्राफिकल रीच है। यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकॉन्ग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस
और इस तरह की काफ़ी सारी एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज हैं जहां पे ये अपना सामान सप्लाई करते हैं। कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में भी यानी कि यूएस में भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंस्टॉल करना चाहते हैं। एट प्रेजेंट कंपनी की ऑर्डर बुक करीब 5,900 करोड़ की है, जो कि बाय एनी पैरामीटर्स काफ़ी हेल्दी ऑर्डर बुक है। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कंपनी का आईपीओ हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, जिससे कंपनी ने टोटल 2,830 करोड़ रुपीस रेज किए थे, जिसमें से 1,291 करोड़ रुपीस ऐसे थे जो कि फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी था और वो कंपनी के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन से काम है? सबसे पहले तो 4 गीगावाट सोलर टीवी टॉपकॉन सेल लाइन और 4 गीगावाट सोलर टीवी टॉपकॉन मॉड्यूल लाइन जो कि नई इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें से हमने डिस्कस किया था कि 2025 तक फर्स्ट फेज जिसमें 1000 मेगावाट्स की कैपेसिटी होगी वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। 5 सितंबर 2024 को कंपनी ने अनाउंस किया था कि उनको एक ऑर्डर मिला है फॉर सप्लाई इंस्टॉलेशन कमीशनिंग ऑफ 5 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी 8,085 सोलर पंप्स इनको सप्लाई करने हैं और ये ऑर्डर इनको मिला था उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। इस पूरे ऑर्डर की वैल्यू करीब 215 करोड़ है और मार्च 2025 तक ये ऑर्डर सप्लाई किया जाएगा। कंपनी की मार्केट कैप 51,000 करोड़ के करीब है। इसकी करंट प्राइस जिस समय वीडियो शूट हो रहा है 1,131 है। 1,190 का 52 वीक हाई, 802 का 52 वीक लो है। स्टॉक की पी इस समय 221 है। स्टॉक की पी पे ज़्यादा ध्यान देके कोई फायदा नहीं, क्योंकि सोलर सेक्टर में इस समय जो भी ग्रोथ चल रही है या जो भी पीई, जो भी वैल्यूएशंस कंपनीज को दी जा रही हैं वो फॉरवर्ड अर्निंग्स के हिसाब से दी जा रही हैं, यानी कि ये सोच करके कि आने वाले समय में कंपनी कितना एक्सपांड कर सकती है, किस तरीके से आगे चल सकती है। सोलर सेक्टर इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द मोस्ट स्केलेबल, वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल सेक्टर्स में से एक है, जो आने वाले कई डिकेड्स तक इसी स्पीड के साथ ग्रो कर सकता है। तो इसलिए इस समय जो कंपनीज हैं सोलर में अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी प्रेजेंस है, उनको डेफिनेटली पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा मिला हुआ है। स्टॉक की फेस वैल्यू 1 रुपये है। प्रमोटर्स के पास 64.2% शेयर्स हैं। कंपनी ने टीटीएम बेस पे 3,144 करोड़ की सेल्स करी थी एट अ नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 7.35%, जिससे कंपनी को 8.78 की अर्निंग्स पर शेयर जनरेट हुई थी। करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। कंपनी के ऊपर करीब 1,209 करोड़ की डेट है और 813 करोड़ के रिजर्व्स हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.43। अगर हम कंपनी की सेल्स देखें तो ईयर ऑन ईयर एक स्टेडी इंक्रीज है और स्टेडी इंक्रीज के साथ साथ एक अच्छा खासा इंक्रीज है। खासतौर से 2023 और 24 मार्च के रिजल्ट्स में काफी ज्यादा इंक्रीज आया है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी कंपनी ने अपने काफी हद तक स्टेबलाइज करे हैं और इंप्रूव करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। और इस साल यानी कि मार्च 2024 में कंपनी ने 8.78 रुपीस की पॉजिटिव ईपीएस जनरेट की थी। अब सारी एनालिसिस के बाद ये सवाल आता है कि क्या मैं स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ या आगे चल के मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। फिलहाल मैं स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड नहीं हूँ और आगे चल के भी मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान इस कंपनी में नहीं है। उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, 51,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। मैं सिर्फ माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करता हूँ, जिनके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल मिड कैप्स या लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रीमियर एनर्जीज के स्टॉक में या इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। देखा जाए तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो इस तरह का बिजनेस करती है और आगे चल के भी इनके काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं। इस सेक्टर में जितनी कंपनियां काम कर रही हैं ज़्यादातर अच्छे मैनेजमेंट्स के काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं, क्योंकि जो भी समझदार मैनेजमेंट हैं वो समझते हैं कि सोलर सेक्टर में एक अनलिमिटेड ग्रोथ का पोटेंशियल है आने वाले कई डिकेड्स तक। सोलर सेक्टर की कंपनीज के स्टॉक्स में इस समय जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए जाएंगे, अगर उन्हें हम अच्छे लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो वो काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो भी डिसीजन लें सिर्फ अपनी रिसर्च के बाद या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट की एडवाइस के बाद ही लीजिएगा, अदरवाइज आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। सोलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स अच्छे तो साबित होंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अच्छी रिसर्च के बाद सिलेक्टिव होकर ही इन कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरी मल्टीबैगर ग्रोथ स्टॉक वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होकर ये जानना चाहते हैं कि कब मैं कौन से मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं और उनकी केस स्टडी से आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे रियल टाइम मार्केट्स में मल्टीबैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।